हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लास 11th का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। बच्चों ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। यू नो अबाउट दिस थिंग्स, ये क्या है? ओके ये जो भी है ये मुझे सॉल्व नहीं करने आता है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। ठीक है, उसी तरह से आपको बच्चों ये चैप्टर अगर सीखना है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ मिलके एक बार कोशिश करते हैं एक्सक्रीटिव सिस्टम्स को सीखने के लिए। ठीक है, एनीवे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये जो चैनल है ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है नीट एग्जामिनेशंस के लिए, और स्पेशली मैं इस चैनल पे बायोलॉजी डिस्कस करता हूँ आपके एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का। ठीक है, तो चलो ज्यादा समय नहीं करते, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये बच्चों एक्सक्रीटिव सिस्टम जो है ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19 है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है। ओके, दूसरा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या क्या है तुम्हारा। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या क्या है एंड व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज एक्सक्रीशंस। तो बेसिकली बच्चों देखो इसके बहुत सारे डेफिनेशन दिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल कहो तब भी सही है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल क्या, फीकल मैटर भी एक तरह से तो एक्सक्रीटिव मटेरियल ही हो गया है, वेस्ट मटेरियल हो गया। तो क्या इसके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसके लिए हम लोग अलग से एक टर्म बनाते हैं, डेफिकेशन। हाँ, एमबीबीएस में जाके तुम चाहे तो जो भी डेफिनेशन बनाना बना सकते हो, नो मैटर। बट पर्टिकुलरली हम लोग इस नीट एग्जामिनेशन क्लास 11 के बेसिस पे अगर हम सोचें तो एक्सक्रीशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स। क्या बोला मैंने? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स होगा वो आपका नाइट्रोजिनस ही होना चाहिए, डेफिनेटली नाइट्रोजिनस ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एनीवे, अब एनसीईआरटी में देखो डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है। एक्सक्रीशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एनीवे कोई बात नहीं, मेटाबॉलिक वेस्ट भी अगर हम यूज करते हैं तब भी ठीक है, बट इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट में थोड़ा हम अपने आप को सुधारने के लिए हम इसमें डाल देते हैं नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर हम कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अमोनिया है, यूरिया है एंड यूरिक एसिड्स है। समझ में आता है? तो ये तीन मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, एनीवे अब आगे बढ़े उससे पहले बच्चों एनसीईआरटी में कुछ और भी चीजें यहाँ पे मेंशन किया था, तो वो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, एनीवे तो इसमें जैसे एनिमल्स में बोला जा रहा सीधे सीधे कि एनिमल एक्यूमुलेट, क्या क्या एक्यूमुलेट करते हैं। एक आपका हो गया बच्चों अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन। इसके अलावा कुछ फॉस्फेट्स, सल्फेट। ये सारे के सारे कहाँ रहे? आइदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय द, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो मैंने बोला ही, और बाय द कहाँ से आ रहा है? मीन ऑफ एक्सेस इंजेक्शंस, मतलब जो भी हम खाते पीते हैं तो उसके थ्रू भी जो, मतलब जितना प्रोटीन क्वांटिटी में चाहिए अगर एक्सेस हम खाएंगे तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनाता है। जैसे सिंपल आपने सुना होगा कि भाई इस पर्सन को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, और सीधा वो कोरिलेट करता हो कि भैया वो जो यूरिक एसिड जिसमें ज्यादा बन रहा है वो पर्सन ज्यादा मीट, मछली, मुर्गा, अंडा ये जब चीजें खाता है तो एक्सेस कंजप्शन से क्या होता है, ये ज्यादा बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट्स हो गया इसमें। ओके, दूसरा आ जाते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे दूसरा सेकंड देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, उसमें लिखा अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटिव मटेरियल्स हैं। उसमें अमोनिया जो होता है बच्चों ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, क्या बोला इसमें? अमोनिया जो है ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, इसको हम लोग साइड में लिखते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया अमोनिया जो हो गया बच्चों ये क्या हो गया? मोस्ट टॉक्सिक हो गया। मतलब अगर हम यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी का
अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक हो गया वो अमोनिया है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। किससे? आपका यूरिया से। ओके, और यूरिया से लेस टॉक्सिक में आ जाता है बच्चों आपका यूरिक एसिड आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला कि ये मोस्ट हो गया, मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है। और ये जो यूरिक एसिड हो गया ये क्या हो गया आपका लीस्ट टॉक्सिक हो गया, ठीक है। मोस्ट टॉक्सिक एंड लीस्ट टॉक्सिक, दो चीजें हम लोग को यहाँ पे पता चला, ठीक है। एनीवे, और यूरिक एसिड्स का जो बच्चों लीस्ट टॉक्सिक होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो यूरिक एसिड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल्स होता है। समझे क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल होने की वजह से उसका जो टॉक्सिक लेवल है, टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो बहुत कम है। समझ में आया? और अमोनिया क्या है? वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल्स होता है, तो इस वजह से उसका जो टॉक्सिसिटी, और वैसे भी ये टॉक्सिक मटेरियल है तो उसका टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ था अभी जो देख रहे थे। तो अमोनिया क्या हो गया बच्चों? इसमें आपका मोस्ट टॉक्सिक हो गया, एंड इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। फॉर देयर एलिमिनेशन रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। वेयर यूरिक एसिड्स क्या हो गया? बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, एंड कैन बी रिमूव विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। देख बच्चों एक चीज यहाँ पे एक और कॉमन सेंस बना लो कि जब भी अमोनिया को एक्सक्रीट करना होगा तो इसमें पेनल्टी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन एनिमल्स में अमोनिया एज एक्सक्रीटिव मटेरियल बनता है ना उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो इसलिए वो ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं एनिमल्स। और यूरिक एसिड बच्चों इसके लिए कम से कम वाटर चाहिए, इसमें पानी का ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये टेरेस्टेरियल और स्पेशली लिस्ट टॉक्सिक है तो उन एनिमल्स के लिए जिनका डेवलपमेंट एग के अंदर होता है, एग जैसे रेप्टाइल बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा इसलिए क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे अगर मान लो यूरिया भी बनाता तो वो तो यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक होता, तो उसकी टॉक्सिसिटी से एग के अंदर ही जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था वो मर जाता। समझ में आ रहा? तो उनके लिए अच्छा है ये, क्लियर है। तो यूरिक एसिड ऐसे एनिमल में जहां पे वो क्या करते हैं एग के अंदर डेवलप होते हैं उनमें यूरिक एसिड्स बनेगा एज ए क्रिटिव मटेरियल। एक कॉमन सेंस ऐसे दिमाग में डाल के रख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ एक्सक्रीशंस। तो एक्सक्रीशन जो है बच्चों, जैसे अमोनिया अगर एक्सक्रीट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं अमोनोटैलिक बोलते हैं। अगर कोई एनिमल यूरिया बनाता है तो यूरिकोटैलिक बोलते हैं। और कोई एनिमल अगर यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है तो यूरिकोटैलिज्म्स हम लोग बोलते हैं, यूरिटैलिज्म्स बोलते हैं प्रोसेस को, ठीक है। ओके, तो अमोनोटैलिज्म्स मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया। यूरोटैलिज्म्स क्या हो जाएगा? यूरिया। और यूरिकोटैलिज्म जो हो गया प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड्स, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल्स याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने वही एग्जांपल लिया है जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में डला हुआ है, ठीक है। तो उसको देख लो क्या क्या है, उसके बाद बाकी तुम सोचना। जैसे अमोनिया बनता है, अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन कौन हो गया? अमोनोटेलिक एनिमल्स में एक तो देखो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, तो मैंने पहले ही बोला, कॉमन सेंस दिमाग में डाल लो। जिस एनिमल्स में अमोनिया बनता होगा, अमोनिया ध्यान रखना है ना, वो एक्वेटिक ज्यादातर होता होगा। तो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स ले लिया, एक्वेटिक इंसेक्ट ले लिया, बॉनी फिश, ठीक है ना। कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश में अमोनिया बनता है, और जो कार्टिलेजिनस फिश होता है उसमें यूरिया बनता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। यूरिया बनेगा उसमें, नीचे लिखा भी होगा, देख लेना, नहीं लिखा होगा तो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, लिखा हुआ कार्टिलेजिनस फिश। उसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस, जितने एम्फीबियंस हैं, ठीक है, एक्वेटिक, तो सालामेंडर को छोड़ दो तो बाकी सब में क्या होता है? अमोनिया ही एक्सक्रीटिव मटेरियल्स, सॉरी सालामेंडर नहीं, हाँ सालामेंडर तो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, इसमें एक्वेटिक एम्फीबियंस, ठीक है। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस में, ठीक है ना, एक्वेटिक एम्फीबियंस में ध्यान रखना, जैसे इसमें सालामेंडर आ गया या एक थायोफिश हो गया, उनमें क्या होता है? अमोनिया। और जो टेरेस्टेरियल होते हैं जैसे फ्रॉग, ट्रॉट, उसमें आपका यूरिया बनता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, लिखा होगा इसमें।
नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, यूरिकोटेलिज्म प्रोसेस में जो एनिमल होता है उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, जैसे कार्टिलेजिनस फिश हो गया एक, टेरेस्टेरियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन जैसे फ्रॉग एंड टोड जैसा कि बोला जा रहा है ऊपर, उसके अलावा एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल जैसे एलिगेटर एंड टर्टल्स हो गया, ठीक है ना। तो इनमें भी क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ओके। उसके अलावा मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें क्या हो जाएगा, मैमल्स। देखो रेप्टाइल में ध्यान में रखना, रेप्टाइल मतलब यहाँ पे देखो रेप्टाइल, रेप्टाइल मीन्स एग के अंदर डेवलपमेंट होता है, तो मैंने तुमको बोला एग मतलब है क्या होना चाहिए, इसमें यूरिक एसिड होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन जैसे एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल में एलिगेटर एंड टर्टल जो होता है उनमें क्या होता है, यूरिया बनता है, लेकिन जो एक्वेटिक है और बाकी जो भी अदर बच गया उनमें तो यूरिक एसिड ही बनेगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टेरेस्टेरियल रेप्टाइल साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब यूरिकोटेलिक एनिमल जिनमें यूरिक एसिड फॉर्म्ड होता है उनमें जैसे इंसेक्ट हो गया, उसके अलावा लैंड क्रस्टिशियन हो गया, सम लैंड क्रस्टिशियन हो गया, ठीक है। उसके अलावा लैंड स्नेल्स हो गया तुम्हारा इसमें, और बर्ड्स हो गया तुम्हारा इसमें, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तुम्हारा, ठीक है। याद रहेगा इतना, तो तीन तरह के एनिमल्स हम लोग को मिल गया, एक यूरिको अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है। एनीवे अब आ जाते हैं बच्चों, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ एनसीईआरटी के बाहर है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। एनीवे यहाँ पे आता है बच्चों, पहला है, फर्स्ट वन है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, और एक और इसका नाम है, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होता है, सोलेनोसाइट, ठीक है, सोलेनोसाइट्स, क्लियर है। यहाँ पे ये बेसिकली हम लोग को मिलता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, इसको अच्छे से याद रखना कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो देख फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स में, इसके अलावा इसमें बच्चों एक एग्जांपल है, ये वाला भी एग्जांपल्स है, ठीक है। एग्जांपल्स है आपका रोटीफर्स। तो रोटीफर्स जो है ना बच्चों, ये एक वन ऑफ द फाइलम एनिमल किंगडम का, जो हमें नहीं पढ़ना था, हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें भी क्या होता है, एस के हेलमिंथ के लाइक क्या होता है, स्यूडोसिलोम होता है, ठीक है। और इसका भी जो बॉडी होता है ये व्हील लाइक सर्कुलरली अरेंज्ड एनिमल्स होता है, रोटीफर्स, इसलिए सर्कुलर वर्ड से मैंने बोला इसमें। इसके अलावा कुछ एनलिड्स, उनमें भी फ्लेम सेल्स होता है, ठीक है। सिफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, याद आ रहा है कुछ कॉडेट्स के जो मेंबर्स हैं उनमें वन ऑफ द सिफेलोकोडेट्स हो गया, जैसे कि एग्जांपल एम्फियोक्सस, लैंसलेट, ब्रोंचोस्टोमेटा जो होता है वो हो गया। उसके अलावा प्रोटोनेफ्रिडिया आर द प्राइमरी फॉर द ऑस्मो रेगुलेशंस। एनीवे एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी है, तो ये एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मो रेगुलेशंस भी करता है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन के साथ क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन का सिंपली सा मीनिंग होता है बच्चों कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी, समझ में आ रहा, कांस्टेंट सॉल्ट एंड बॉडी को मेंटेन करने को ही क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मो रेगुलेशंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल है बच्चों नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया हम लोग को कहाँ मिलता है, एनालिड्स में मिलता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, नेफ्रिडिया, ये एनालिड्स में मिलता है, और वहां पर भी देखो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मालपिगन ट्यूब्यूल्स। तो मालपिगन ट्यूब्यूल जो है बच्चों ये हमें मिलता है इंसेक्ट में, और किस तरह के इंसेक्ट में, ये ध्यान रखना, ये टेरेस्टेरियल इंसेक्ट जो होते हैं उनमें मिलता है, टेरेस्टेरियल इंसेक्ट जो होता है उनमें मिलता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, टेरेस्टेरियल इंसेक्ट उनके केसेस में मिलेगा हम लोग को इसमें, ओके। और यहाँ पे भी देखो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है एंटेरियर ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड बच्चों, एंटेरियर एंड ग्रीन ग्लैंड्स। तो एंटेरियर ग्रीन ग्लैंड्स जो होता है एक्वेटिक ऑर्थोपोड जो होते हैं उनमें, जैसे क्रस्टेशियन जो है उनमें। तो क्रस्टेशिया जो है बच्चों ऑर्थोपोडा का एक्वेटिक वर्जन है, समझ लो, है ना, ये एक्वेटिक मेंबर्स जो है उनको में मिलता है तुम्हारा। उसके बाद आता है किडनी। किडनी बच्चों हायर एनिमल, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कॉर्डेट में ले सकते हैं, कॉर्डेटा, और कॉर्डेटास में बच्चों ईरो और सिफेलो को छोड़ दो, बाकी जो बचते हैं उनमें किडनी होता है, क्लियर है। तो किडनी, इसके अलावा और भी कुछ है बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, ठीक है। जैसे हम फाइलम के हिसाब से चल लेते हैं, जो छूटा उसमें, जैसे एक फाइलम छूट गया था इसमें मोलस्का। तो मोलस्का के जो मेंबर हैं बच्चों, मोलस्का उनमें
मिलता है हम लोगों को, क्या मिलेगा इसमें, दो ऑर्गन्स, एक है आपका ऑर्गन ऑफ बुजेनस और एक और स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग केबर्स ऑर्गन। इसको भी आप चाहे तो याद कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से बच्चों और हम दूसरा ले लेते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, तो इकाइनोडर्माटा में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया कि एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता नहीं है, तो वो करता कैसे एक्सक्रीशन, तो ये एक्सक्रीशंस कर लेता है बच्चों आपका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, उसी से ये काम चला लेता है। और स्पेशली वाटर वैस्कुलर सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब फिट, उसी ट्यूब फिट से ये एक्सक्रीट कर लेता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एनिमल्स में अगर हम फाइलम छोड़ दें तो इसमें एक प्रोटोजोआ है, उसको भी याद रखना, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में देखो वैसे तो जनरल बॉडी से ही कर लेता है, लेकिन इसके पास भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशंस के लिए, और वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, तो इसके थ्रू ये एक्सक्रीशंस कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब था हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो इस चैप्टर में बच्चों इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें हम लोग किडनी से डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और पूरा प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखिए बच्चों उसमें से, ठीक है ना, सारा प्लेलिस्ट मैंने अपडेट करके रखा, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसमें नोट्स अपडेट्स वगैरह जो होता है वो भेजता रहता है, तो उसको भी आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि और ज्ञान बांटे, तो शेयर करिए, ठीक है। और नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस के नाम से, ठीक है। चलो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।